सोचो दोस्तों, एक ऐसा क्रिकेटर जिसका नाम ही खौफ है, जिसका एक एक शॉट स्टेडियम के शोर को तोड़ देता है और जो अपनी लेजी एलिगेंस के लिए दुनिया भर में काफी फेमस है। मैं बात कर रही हूँ हिटमैन रोहित शर्मा की। लेकिन अब सवाल उठ गया है, क्या रोहित शर्मा अभी भी उतने ही फिट हैं जितने एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को होना चाहिए? और इस सवाल का जवाब देने के लिए बीसीसीआई ने लाया है एक नया इम्तिहान, एक ऐसा इम्तिहान जिसका नाम है ब्रॉन्को टेस्ट। क्या है ये ब्रॉन्को टेस्ट? क्या रोहित शर्मा इसे पास कर पाएंगे और अगर फेल हुए तो क्या होगा? बस इसी कहानी को आज हम फिल्मी स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा यो-यो टेस्ट। महेंद्र सिंह धोनी के जमाने से लेकर विराट कोहली तक ये टेस्ट प्लेयर्स के लिए एक नाइट में रहा। लेकिन अब क्रिकेट की दुनिया बदल रही है और बीसीसीआई ने फैसला किया है फिटनेस का असली स्केल होगा ब्रॉन्को टेस्ट। और यही टेस्ट अब खुद रोहित शर्मा को 13 सितंबर को देना होगा बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। अब जरा सोचिए, आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, सामने खड़ी है जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंज और उस चैलेंज का नाम है 1200 मीटर की रेस। हाँ, ब्रॉन्को टेस्ट में प्लेयर को बिना रुके पहले 20 मीटर, फिर 40 मीटर और फिर 60 मीटर की शटल्स लगानी पड़ती है। एक सेट में 3 दौड़ और ऐसे ही 5 सेट, मतलब बिना ब्रेक के 1200 मीटर की दौड़। और सिर्फ दौड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि इस दौड़ को 6 मिनट के अंदर कंप्लीट भी करना पड़ता है। यानी स्टैमिना भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एकदम से फिट बॉडी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या रोहित शर्मा जो अब 38 के करीब पहुंच चुके हैं, जो पिछले कुछ महीनों से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से दूर थे, क्या वो इस टेस्ट में पास कर पाएंगे या फिर क्रिकेट के हिटमैन को ये ब्रॉन्को टेस्ट आउट कर देगा? 13 सितंबर से लेकर 2 से 3 दिन तक रोहित शर्मा रहने वाले हैं बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। वहीं उनकी प्रैक्टिस होगी, वहीं उनका फिटनेस टेस्ट होगा और वही डिसाइड होगा क्या वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में दिखाई देंगे या फिर नहीं। ये टेस्ट एक सिंपल दौड़ नहीं है, ये कहानी है स्टेमिना की। सोचिए, स्टेडियम में घंटी बजती है, स्टॉप वॉच चलती है और सामने खड़े होते हैं रोहित शर्मा। पूरे इंडिया की नजर उनके कदम पर है। एक तरफ उनकी लेगेसी, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी। और अगर वो ब्रॉन्को टेस्ट में पास हो गए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी वापसी होगी धमाकेदार। लेकिन अगर फेल हो गए तो हेडलाइंस में सिर्फ एक ही बात होगी, रोहित शर्मा की फिटनेस से उन्हें धोखा दे दिया। दोस्तों, याद कीजिए, रोहित ने लास्ट टाइम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला था मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में जून के महीने में, और उसके बाद उन्होंने इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद तो उनकी झलक भी फैंस को फील्ड पर देखने नहीं मिली। हाँ, बीच बीच में उन्हें अपने पुराने दोस्त अभिषेक नायर के साथ प्रैक्टिस करते देखा गया। लेकिन मैच फिटनेस और प्रैक्टिस फिटनेस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और बीसीसीआई भी किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। एक और ट्विस्ट है कहानी में। खबर यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इंडिया ए के लिए खेल सकते हैं ताकि मैच प्रैक्टिस हो सके। सोचिए, 2 सबसे बड़े स्टालवर्ड से, एक तरफ कोहली की फिटनेस जो दुनिया के लिए एग्जाम्पल है और दूसरी तरफ रोहित शर्मा का सवाल जो अब ब्रॉन्को टेस्ट से आंसर होगा। क्या ये दोनों वापस आकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अपना जलवा दिखाएंगे या फिर फिटनेस की दोस्ती, एक्सपीरियंस की कहानी और क्रिकेट के नए दौर का इम्तिहान सब कुछ बदल देगा? दोस्तों, जरा पिक्चर का क्लाइमेक्स सोचिए। रोहित शर्मा स्टॉप वॉच चलती है और वो दौड़ना शुरू करते हैं। पहले 20 मीटर, फिर दूसरा 40 मीटर, तीसरा 60 मीटर। फैंस की धड़कनें तेज हो रही है। एक तरफ स्टेडियम का शो, दूसरी तरफ उनकी सांसें, और जैसे जैसे दौड़ बढ़ रही है वैसे वैसे सवाल भी बढ़ रही है। क्या रोहित शर्मा पास करेंगे? क्या वो अब भी वही हिटमैन है जिनको दुनिया जानती है? अगर वो पास होते हैं तो एक नए दौर का शुभारंभ होगा, लेकिन अगर फेल हो गए तो शायद क्रिकेट के रंगमंच पर उनका रोल धुंधला सा हो जाएगा। दोस्तों, ब्रॉन्को टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये कहानी है डिसिप्लिन की, स्ट्रगल की और डिटर्मिनेशन की। और जब खिलाड़ी का नाम रोहित शर्मा हो तो पूरा हिंदुस्तान एक ही चीज चाहता है, हिटमैन वापस आए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंद को बाउंड्री के पार भेजे। अब बस नजर होगी 13 सितंबर पर, क्योंकि उस दिन डिसाइड होगा रोहित शर्मा का फिटनेस चैप्टर अभी खत्म नहीं या फिर कहानी का अंतिम अध्याय लिखा जा चुका है। और याद रखिए, क्रिकेट में सिर्फ रन्स नहीं, कभी कभी स्टैमिना भी खेल जीत जाता है।